करियो जी सहयोग मेरा वीर। आम आदमी पार्टी वाले हाँ, झाड़ू वाले हाँ, तो राजनीति गंदगी की सफाई कर दी है। फ्री बिजली चंगे स्कूल चंगे हस्पताल इलाज वास्ते वधिया। पंजाब में किस तरह अपने रिश्तेदार होने कुछ फ्री बिजली मिल रही है ना सारे। क्या गांव संतनगर में आप डोर टू डोर प्रचार कर रहे हो, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप कवरेज के लिए यहाँ पहुंचे। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये जो बस्तियां यहाँ पे जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अभी तक कोई नेता पहुंचा ही नहीं, और ये सारे के सारे नेता हवाई बातें करते हैं और मेन रोड पे सिर्फ कुछ चंद घरानों के जो कुछ लोग हैं इनके जो जिनको ये पहले भी सत्ता में फ़ायदा देते रहे, सिर्फ उन्हीं के घरों से होकर चले जाते हैं। और आम पब्लिक की आम जनता की आवाज़ को कोई नहीं सुनता कि यहाँ पे लोगों की मुश्किलें क्या हैं। अब यहाँ इस बस्ती में आए हैं तो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं जी, बुरे हालात हैं, नालियाँ सारी ब्लॉकेज है, कोई सीवरेज व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे नालियों की कोई अच्छे ढंग से व्यवस्था नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लोगों में गुस्सा भी है कि ये नेता एक बार वोट लेके चले जाते हैं और उसके बाद इनके पास कोई पहुंचता भी नहीं। वो कहते हैं कि पिछली बार हमने वोट डाले, नेताजी मंत्री भी बन गए, लेकिन उसके बाद वो अब वोट मांगने के लिए एक दिन यहाँ पे सिर्फ आए हैं और उसके बाद ना ही कोई उनकी गलियों में आया, ना ही कोई उनके घरों तक पहुंचा। कहते पहली बार कोई साथी है हमारा जो हमारे घरों तक वोट मांगने के लिए हमारे पास आया है। तो किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हो, क्या मेन मुद्दे रहेंगे? मेन मुद्दे तो जी हर गांव के जो स्थानीय मुद्दे हैं या हमारी विधानसभा के मेन सबसे बड़ा मुद्दा तो जो रानिया में जिस तरह से नशा फैल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रानिया को सब डिवीजन बनाना, और हर गांव का अलग अलग जो मुद्दे हैं। जैसे कई ज़्यादातर गाँवों में हमारे आज भी पीने के पानी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, वहाँ पर ट्यूबवेल का पानी वाटर वर्क्स में अभी भी चल रहा है। ज़्यादातर गांवों के पास जोड़ नहीं है, जो छोटे गांव हैं उनमें जो वेस्टेज पानी की, जो बरसाती पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग हर एक गांव में अलग अलग मुद्दे हैं। तो ये जो नेता लोग हैं ये इनके पास कभी आए नहीं इनके मुद्दे सुनने के लिए। तो इतने मुद्दे हैं कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हर बार हमसे वोट लेकर ये नेता लोग चले जाते हैं और उसके बाद हमारे पास कभी आते ही नहीं। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वो बदलाव करेंगे। एमएलए बनते ही आप मेन कलम से क्या काम करोगे? देखो जी, अगर लोग हमें इज्जत बख्शते हैं तो हम अगर कामयाब होते हैं जीत में, तो हम सबसे पहले जो लोगों के मुद्दे हैं, रानिया को जिस तरह से सब डिवीजन बनाना है, लोगों के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है, रानिया में जिस तरह से सिंचाई की पानी की कमी है, जिस तरह घग्गर को 12मासी करवाने का, जो फ्लडी नहरें निकलवाने का वो काम करने हैं, शहर का जो हमारे स्टेट हाईवे इनको कंप्लीट कराना है, गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवरेज व्यवस्था इतनी ठप हुई पड़ी है कि आधा घंटा बरसात हो तो सारा शहर ब्लॉक हो जाता है। गाँवों में जो पीने के लिए भाखड़ा के साफ पानी का प्रबंध करवाना है, गाँवों में जिस तरह से वेस्टेज पानी के लिए पाइपलाइनों का नालियों का प्रबंध करवाना है। तो इतने मुद्दे हैं कि जिस लोगों के पूछो ही मत। हमारे जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ बुजुर्गों की उम्र 60-60 साल से ऊपर हो चुकी है और उनकी पेंशन तक नहीं अभी लगी। कई विधवा बेचारी मिलती हैं, उनकी पेंशन नहीं लगी। तो इस तरह से इतने ज़्यादा मुद्दे हैं कि इतने काम पड़े हैं लोगों के करवाने वाले। वो सारे कामों को प्राथमिकता देंगे, लोगों के बीच रहेंगे हर समय, लोगों के दुख सुख में उनका साथ देंगे, उनकी हर समस्या का हल करवाएंगे।